सेवितम कपित जम्बो फलचारक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर स्वरूपात्मजम। मंच पर विराजमान स्वामी महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर कंचनगिरी जी, धीरेन्द्रपुरी जी, श्रीमंत रामानंद पुरी जी महाराज और हमारे दो हरणीय जी और तीर्थ भी यहाँ पर विराजमान है। सभी देवियों सज्जनों भक्तों, हमारे स्वामी शिवचंद्रानंद जी महाराज हमारे हमेशा से सभी कार्यक्रमों में पधारते रहते हैं। विशेष रूप से हमारा भी मन संचालन कर रहे थे। महाराज जी क्या है कि कभी कभी कथा के भाव में चले जाते हैं, जो हम लोग तो कभी कथा करते नहीं हैं। महाराज जी का जो है ये क्या होता है कि किसी को खींचना और किसी को मतलब जो है सींचना है। जो खेत में पानी होने देते तो सींचना होता है ना भाई, सिंचाई करना है। तो ये विशेष रूप से क्योंकि हमारा दिल्ली संत मंडल बहुत बड़ा है, उसमें विशेष रूप से सबको बैलेंस संतुलन बना के हमारे नवल किशोर दास जी महाराज को चलना पड़ता है। तो सभी को बैलेंस बना के रखते हैं। विशेष करके आज जो है प्रथम पुण्यतिथि महाराज श्री की है, विष्णु देवानंद जी महाराज जी का बहुत सालों से हमारा एक प्रेम भाव था, संबंध था। हम भारत साधु समाज में यहाँ बहुत समय से महाराज जी भी यहाँ अध्यक्ष भी रहे दिल्ली प्रदेश के, मैं संगठन मंत्री रहा बहुत समय से। महाराज का इधर आना जाना, महाराज ने वृंदावन में भी आश्रम बनाया और ये आश्रम के लिए विशेष रूप से जो माता जी थी जीवित, तो बड़ा भाव से महाराज जी हमेशा से एक तरह से वो जीवन अपना जो है बहुत ही सरल। एक बार ऐसा था कि हमारा भंडारा था तो हमने बोला कि महाराज आज बहुत अखाड़े के भी संत आने वाले हैं, हम लोग कोई व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले नहीं मैं आ जाऊंगा। तो महाराज जी यहाँ से 3 व्हीलर करके पहुँच गए। तो महाराज का ऐसा सरल भाव था कि वो मतलब ऐसा एक तरह से कोई भी मन में भाव ऐसा नहीं रखते थे। अब देखिए कि एक होता है कि भाई एक गुरु को धारण करना, एक तो गुरु होता है, एक धरार गुरु होता है। गुरु भी कई प्रकार का होता है ना जी, एक गुरु होता है, एक धरार गुरु है ना जी। तो आप भी यहाँ देख रहे होंगे हैं, अनुभव भी कर रहे होंगे हैं। तो जो गुरु के स्थान पर होता है उसके मन में कभी भी कोई भी है, जैसे स्वामी शिव चंद्रानंद जी है तो अपने चंद्रमा की तरह जो है बोले भाई शिव जी के मतलब मस्तक पर रहना है। और वो सामने उधर नाग भी है, बहुत बड़ा नाग है, फन लगाए हुए है और उसके ऊपर भी शांत रूप से अपना आसन लगाए बैठे हुए हैं। तो ये जो है बहुत है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जीवन में समन्वय। अब क्या है कि एक परिवार में मान लीजिए कि 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां भी है, तो सबको पिताजी को बैलेंस तो बनाना है, संतुलन बनाना पड़ता है जीवन में। हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो जीवन नहीं चलेगा हमारा। अभी आप बोलोगे कि भाई चारों एक स्वभाव में जिए, नहीं जी सकते। एक हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति के स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति का कार्य करने का, उसका कर्म करने का, उसकी जो पद्धति है वो अलग है ना जी। आप कहोगे कि ये एक रूप हो जाए तो वो कभी संभव नहीं है ना जी। यहाँ पर भगवान राम आया है, परमात्मा का, राम के जीवन में भी 2 भी जैसे लोग हो गया है ना जी। तो कभी भी क्या है कि हम जब कोशिश करेंगे कि भाई सब एक समान, तो ये जो है ऐसे संभव नहीं है। महाभारत काल में आपस में कौरव पांडु कोई दूसरे नहीं, दुश्मन नहीं थे, भाई थे हैं। तो उनको कोई आपस में भगवान ने बोला भाई बहुत वार्ता किया, बहुत कुछ किया कि भाई इसका समाधान हो जाए किसी भी तरह से। भगवान चाहते थे कि समाधान हो जाए, परंतु उसका समाधान क्या, युद्ध बोले हैं, तो कोई समाधान नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो उसका समाधान जीवन में हम लोग प्रयास बहुत करते हैं कि भाई समाधान कुछ चीज़ का हो जाए, परंतु हो नहीं पाते। और भक्तों का क्या है कि भक्तों का तो भाव होता है, भगत के भाव होता है, और वो भगवान के प्रति जो है मान लीजिए कि अपने जीवन में अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए, सारा कार्यों को संपन्न करते हुए वो ये सोचते हैं कि भाई हमारा अपने वैदिक सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है कि मोहन से जीव लोग जीव का सनातना, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों को पालन करके बच्चों को पालन पोषण भी करना, उनका जीविका भी चलाना, समाज का काम भी करना है। उसके बाद में अपना जो हमारा धर्म है, कर्म है, क्योंकि कोई भी आदमी बेशर्म नहीं हो सकते, तो उसका धर्म है, कर्म है, तो वो अपने मंदिर में आता है और इधर आके देखता है कि भाई आपस में कुछ ऐसा जो है हमको संत आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद प्राप्त होना है। और वहीं भी आप देख रहे हो कि तू में हो रहा है, तो आप सोचो कि भाई यहाँ भगवान को बता दें कि निकल लो अपना, है ना जी।
यही मन में भाव आएगा ना। तो ये क्या है कि अपने जीवन में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि भक्तों का भी कर्तव्य, जो आप महाराज श्री के जो पुण्य स्मृति, दूसरा पुण्य मतलब जो प्रथम पुण्य तिथि 1 वर्ष होने का आसपास है, हो गया मतलब, तो आपका जो महाराज के प्रति, जो माता जी के प्रति जो समर्पित भाव से भगत थे, उनका भी विश्लेषण होना चाहिए कि भाई आपको जो है शिव बनना पड़ेगा, नीलकंठ बनना पड़ेगा, जहर तो पीना पड़ेगा। तो आपको दृढ़ विश्वास के साथ में करना पड़ेगा कि हमारे को कौन से महाराज चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा। महाराज तय नहीं करेंगे कि महाराज तय नहीं करेंगे मैं हैं, वो कहेंगे भाई हमारा तो क्या साधु स्वभाव है, बोले हमारे पास में भगत भी आएगा, डाकू भी आएगा, दोनों को आशीर्वाद दूंगा। मैं किसी के लिए भी, हमारा साधु का विरोध नहीं है। साधु के शरण में जो भी आया वो सोचता है कल्याण हो जाए, उनका मन में भावना होता है। किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर का कितना भी अच्छा दोस्त है, मित्र है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, मेरा मरीज है। और साधु के पास में आओगे, साधु को पूछोगे वो डाकू है चाहे कैसा भी है, साधु कहेगा मेरा भगत है। वो ये नहीं कह सकता कि डाकू है या चोर है, ये नहीं बोल सकता, है ना जी। तो हर व्यक्ति का अपने अपने विश्लेषण है, भाषा है उसकी। तो ये आप लोग जो है, जो निष्ठावान है, जो आप लोगों ने इनको सिंचित किया, इतना बड़ा दिव्य धाम बनाया, सनातन धर्म मंदिर का या सनातन धर्म का स्थापना किया, तो आप सभी जो कर्तव्य उस परंपरा से है, उन कर्तव्यों है भक्तों का आपका कि एक पुण्य तिथि पर आप लोगों को संकल्प लेना है कि आपको विशेष रूप से पूरा मन से कि आप पूरा व्यवस्था सही चले, तो इस भक्त निर्णय लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में कोई संत लोग आ जाते हैं, कुछ भगत लोग आ जाते हैं कभी कि महाराज वहाँ पर निर्णय गलत हो गया, वो आगे जबरदस्ती वो महंत बन गया और आप उसको हटाओ। मैं बोला हटाना, हाँ हटाने वाले हम कौन है, हम तो दुनिया से ऐसे ही हटे हुए हैं, अपना घर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा, हम तो सब जगह से हटे हुए हैं, अब हम किसको हटाए हैं। तो इसलिए कि हम बोला कि आप लोग तय करो कि आप जो है पूरा भाई मोहल्ले वाले हैं, गांव वाले हैं, पंचायत, आप तय करो। आप बोलोगे कि ये साधु सही नहीं है और हम इसको नहीं रखेंगे, आप महाराज जबरदस्ती बना के जाओ, 2 दिन अपना भी भाग जाएगा, ये नहीं भाग जाएगा। तो ये आप लोगों को तय करना होता है। कुछ चीज़ ऐसा होता है कि व्यक्ति को स्वयं एक परिवार में बैलेंस बनाना है। आपको भाई 4 बच्चे हैं तो किसी को कम प्रेम, किसी को ज़्यादा प्रेम, और चारों को साथ रखना है तो आपको अनुशासन भी रखना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे को मार देगा कोई भी, है ना जी। घर में घर कत्ल हो जाएगा, वहाँ कौन सुरक्षा करेगा, हैं। तो इस दृष्टि से सारा चीज़ का विश्लेषण आपको स्वयं करना है। आप जो है हमारे सभी भगत यहाँ समझदार है, कितने बड़े ज़्यादा उम्र में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो कोई बच्चे हैं नहीं इधर। तो इसमें आप लोग को हमेशा चिंतन करना है कि हमारे विष्णु देवानंद जी महाराज बहुत सरल संत थे और उन्होंने वेदांत के ऊपर में साधना, उनका वेदांत ग्रंथ, हमारे जो महाराज जी बोल रहे थे भाई ग्रंथ प्रकाशित किया सभी संतों के प्रति। यहाँ पर आप जब देखते थे तो हर साल में अलग अलग चतुर्मास करने के लिए महात्मा को बुलाते थे। पूरा देश से जो विद्वान लोग हैं उनको बुला के प्रवचन करते थे। अच्छे अच्छे संत यहाँ आते थे, हमेशा से पूरा साथ का भंडारा होता था, हमेशा से संकीर्तन, माता जी की चौकी। मैं देखता था कि महाराज जब तक रहे वो जो संकीर्तन, ये मतलब पूजा पाठ, भक्ति की रसधारा चालू थी। अब कुछ समय में थोड़ा सा उसका मंद गति हुई है, धीरे धीरे फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगा अगर आप भगत लोग सब लोग चाहेंगे। क्योंकि शिव चंद्रानंद जी, उनका नाम तो मैंने बता दिया भाई, इनको भी एक नीलकंठ तो बनना पड़ेगा, शिव तो बनना पड़ेगा और जहर पीना पड़ेगा, हैं। जहर पी के हजम नहीं करना, नहीं तो काम हो जाएगा अपना, तो उसको निकालना है बाहर। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा है। हमारा सभी संत विराजमान है, सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को विराम। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव।